प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। और मेरे अज़ीज़ों, खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि आज 73वीं जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आज तमाम कलीसिया पाकिस्तान जितने भी चर्चेस हैं उनके अंदर दुआओं के साथ आगाज किया गया। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए, तमाम इदारों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते मेरे अज़ीज़ों, आज जश्न आज़ादी को जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तमाम रंगो नस्ल के लोग जो है, तमाम मज़ाहिब के लोग जितने भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इस बात के इजहार करें कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को आज़ादी हासिल है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते कि चर्चेस के अंदर बहुत ज्यादा दुआएं की गई हैं। तो इस वक्त मेरे साथ खुदा के खादिम है, खुदा की खादिमा मिसेस अनवर फजल, आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। क्योंकि 14 अगस्त है, सारे लोग मना रहे हैं, तो आज हम भी आज जो है अपनी कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, और पाकिस्तान में आपको पता है बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। इसी तरह मिनिस्टर इजाज आलम गस्टीन साहब की सितारे के मोहताज ने आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं सर। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी हैं उन सबको 73वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इसके साथ साथ आज टर्नल लाइफ मिनिस्ट्री जी बिल्कुल के साथ मिलकर हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि वो लोग ही आज़ादी की नेमत को समझ सकते हैं जो आज़ाद है। वरना जो लोग आज कश्मीर में 1 साल हो गया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुके हैं और कश्मीरी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। 10 लोगों पे एक फौजी को तैनात किया हुआ और आज़ादी की नेमत उनसे ज़्यादा कोई नहीं। सर, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, उनका भी आपके साथ तारुफ करवाना चाहते हैं। पी अरुण गिल साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं जश्न आज़ादी के मौका पर लाइव प्रोग्राम के अंदर आइज़ टीवी में। थैंक यू वेरी मच। जैसे साहब ने बात की, आज हम सब इकट्ठे हैं, जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, बल्कि पूरा मुल्क के पाकिस्तान में लोग बड़े वजहाना तरीके से, बड़े जोश व खरोश से इंडिपेंडेंट डे को मना रहे हैं। और ये वाकई बहुत बड़ी नेमत है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के दिन देखने को खुदा ने हमें दिखाया और ज़िंदगी बख्शी कि पाकिस्तान को बने हुए 73 साल हो चुके हैं और आज भी हमें वही जोश और वलवला है और खुश होते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। और जिस तरीके से हमारी इबादत होती हैं और मजहबी रस्मात होती हैं और पाकिस्तान को खुदा सलामत रखकर कायम लाएं। जी, तो पास्टर अनवर की तरफ से भी जो आया, पास्टर अनवर ने भी आपके लिए ग्रीटिंग्स भिजवाई हैं, उनकी तरफ से भी आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है कि पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाया जा रहा है और 73 ईयर हो चुके हैं पाकिस्तान को बनते हुए। और आपको पता है प्रेयर फेस्टिवल में खुदा के खादम हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अदलिया के लिए, अदारों के लिए, आर्मी के लिए, हमारे जितने भी लीडर्स होते हैं, हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अमन और सलामती के लिए दुआ करते हैं। तो पास्टर अनवर फजल आज जबकि मुल्क से बाहर हैं, अरुण साहब थे मेरे साथ, हम सीएम पंजाब की तरफ से जो बादशाही मस्जिद के साथ किला है वहाँ पे हजूरी बाग में परचम कशाई हुई है। वहाँ पे प्रोग्राम से पूरा आगाज़ हुआ है पूरे तकरीबात का। तो यकीनी तौर पर आज का दिन जो है वो हमें आज से 73 साल पहले की याद दिलाता है, जबकि सब ने मिलकर कायदे आज़म के साथ मिलकर और खुसूसी तौर पर जो मसीहों ने बहुत बड़ी कोशिश की थी। मैं आपको चंद तारीख की बातें बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मसीहों पर कायदे आज़म का इतना इत्मीनान था कि उस वक्त के एक NM जोसेफ साहब थे जो कि अखबारात के ज़रिए इस पाकिस्तान की तहरीक को बहुत आगे लेकर गए थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जब सबसे पहला अंग्रेज़ी अखबार कायदे आज़म ने बनाया तो वो जोसेफ साहब को ही उन्होंने एडिटर उसका बनाया। तो ये मसीहों पर कायदे आज़म का इतना बड़ा इत्मीनान था कि वो, और कायदे आज़म ने कभी ना मसलक की बात की ना मज़हब की बात की। उन्होंने इस तहरीक को सब ने मिलकर
किया, खासतौर तौर पर पंजाब के जो मसीही हैं उन्होंने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो SP सिंघा साहब जो थे वो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे, और आज आप जो मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का जो इम्तहान होता है ये उन्होंने ही ये सिस्टम बनाया था, और जो आज थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ आज भी जा रही है। तो इसके बाद उन्होंने अपने जब पंजाब जो बाउंड्री कमीशन है वो जब पाकिस्तान की तकसीम की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपना उनका डेवस रोड पे घर था, तो वहाँ उन्होंने और चंदन लाल ने मिलकर ये एक इस बात को किया कि हमने हर सूरत मसीहों जो पंजाब की मसीही हैं उन्होंने कायदे आज़म के साथ रहना और हमें पाकिस्तान के साथ रहना। तो फिर वो जब पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर आए तो उस वक्त तारा सिंह थे जो सिख लीडर थे, जो कि पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। तो उन्होंने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो फिर SP सिंघा साहब ने उसकी बात का जवाब दिया कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये उस वक्त हमारे जो पाकिस्तानी जो मसीही थे, जो हमारे मसीही हीरोज़ थे, उन्होंने जो जोशुआ फजलुद्दीन थे, SP सिंघा थे, S गिबन थे, तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, और आज मैं समझता हूँ कि उन मसीही विद्वान की बदौलत हम भी एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और आज़ादी से अपने सारे काम। तो आप ये साहब आपको पता है कि 14 अगस्त आपको पता है गवर्नमेंट में भी सारी जगह बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी बनाया जा रहा है, तो आप क्या देखते हैं? जब जैसे सबसे मैंने पूछा था तो उन्होंने अपना हमारा बैकग्राउंड बताया, पर आप क्या देखते हैं अगले कुछ सालों में तरक्याती काम भी कर रही है, आपकी गवर्नमेंट भी कर रही है, बहुत से काम जो है वो कर रही है, तो जो है जैसे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और भी बहुत से काम तरक्याती काम कर रहे हैं, आप आइंदा सालों में क्या देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए पाकिस्तान जो इस वक्त डेवलपिंग कंट्री में शामिल हो गया है, डेवलपिंग कंट्री है, और आइंदा सालों में जो मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ, तरक्की इसकी रेपो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेहतर होगी। इंटरनेशनली जो इसका गेस्टर है पाकिस्तान का वो जाएगा। वैल्यू तो जाहिर बात है जब इंटरनेशनली उनके लिंक्स और पाकिस्तान देखे जो कोई भी कंट्री हो, जब तक वो माली तौर पर मईशी तौर पर मुस्तकम नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती। और ऐसी कई हम कंट्री देख रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत की, दिन रात काम किया और इंडस्ट्रियलाइज किया इस कंट्री को, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो सरमायाकार है अपनी कंट्री में लेकर आए, जिसकी बदौलत जो कंट्री मजबूत हुई, उसकी मैशियत जो है उसके स्टेबिलिटी में आना बहुत ज़रूरी। किसी मुल्क की भी मैशियत अगर स्टेबल हो तो वो कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलप में आ जाती है। तो लेकिन हमारा मुल्क जो है इस वक्त डेवलपिंग कंट्री है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो विजन्स लेकर आए हैं और मुल्क के लिए, और आपने खुद देख रहे हैं कि इंटरनेशनली तमाम जो एम्बेसडर्स हैं दुनिया की, और पाकिस्तान इस वक्त ईगल आई की तरह उन्होंने रखी हुई है पाकिस्तान पे नज़र, और पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं माशी तौर पर। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी देखे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिसेंटली जो बच्चों के लिए वजीफ़ा अनाउंस किया है, जो 3000 है और पर मंथ जो है 1500 है, जो न्यू बॉर्न बेबी है। ऐसे इक़दाम होते रहे तो मुल्क स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मुल्क तब तरक्की करता है जब आप उनको राइट्स उनको मिलने शुरू होते हैं। तो नीचे तबके तक जो पिछे हुए लोग हैं उनको उनके राइट्स मिलना शुरू हो गए। जब एक आम शहरी उठ कर कह के मुझे मेरे कंप्लीट राइट्स मिल रहे हैं, तो तब लोग स्टेबल होता है। आपने कनाडा भी विज़िट किया, आप USA भी गए, मैं भी गया हूँ, काफ़ी कंट्रीज गई हैं, और वहाँ पर आम शहरी को उसके राइट्स प्रॉपर मिल रहे हैं। तो जो विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये सारे इक़दाम हुकूमत उठा रही है, और आने वाले वक्तों को
वक्तों में मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत मजबूत देख रहा हूँ। टाइम लगता है एक Industrialized- चीज का टाइम लगता है, Time जैसे जरूर लगता करप्शन का ये सारी चीजों का टाइम लगता है, पर एक वक्त में ये स्टेबल होते हम देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, अगर विजन्स इसी पर इम्प्लीमेंट होता है, आप जिस तरह से देख लें कि आज तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं इस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से अब प्योर तरीके से सारे हम अपनी हमारे पीटीआई के आप मिनिस्टर तक देख रहे हैं, सीएम साहब देख रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करके पेश करते हैं, हर कोई अपने आप को पेश करता है, अगर ठीक है मेरे खिलाफ अगर कोई एक्शन हुआ है, चाहे अगर इंक्वायरी अभी बैठी है या नहीं, नोटिस के ऊपर भी वो पूरे प्रॉपर तौर पर ये चीज़ें ये कानून से बाला तक फीस हुई नहीं। कानून हम सब के लिए है, आला अफसरानों के लिए भी है और आम शहरी के लिए भी वही कानून है। सो जब कानून के अंडर जब सारे लोग आ जाएं और कानून की पैरवी शुरू कर दें और कानून की ऑनर और रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें तो मुल्क स्टेबल हो जाता है, क्राइम कम हो जाता है, क्राइम रेशो डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी आती है और जो सर्कमस्टांसेस का माहौल जो है वो भी बेहतर हो जाता है। और उसकी वजह से जब आला अफसरान जो ऐसे जब मुल्क के अहदेदारान अपने आप को ऐसे पेश करते हैं तो आम शहरी भी खौफ में जीने लगता है कि कानून वाकई ही कोई कानून है। ख़ास तौर पे पिछले जो 2 साल हैं जो मौजूदा हुकूमत है तो उसमें ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किए गए। आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो सबसे पहले आसिया बीबी को रिलीज़ किया गया। उसके बाद आपने देखा कि करतारपुर कॉरिडोर एक दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा था जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। उसके बाद ये आपने 14 जो कैदी भी रिहा कर रही हाँ जी, जो 42 कैदी जो है ये भी इस हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया और जिसमें पास्टर और इंटरनल प्राइम मिनिस्ट्री और सबका भी बड़ा रोल है। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे माइलस्टोन है वो है 2% जो हायर एजुकेशन है। ये आपने बहुत अच्छा हाँ, ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसको सराहा गया है। हमारे पास तो तकरीबन 32 जो एम्बेसडर्स हैं उनके लेटर आए हैं क्योंकि ये इतना बड़ा देखें हम इसको आपने फिक्स कर दिया या फिर इसी हुकूमत में है? ये इसी फिक्स कर दिया आपने इसको? ये कंटिन्यू अब तो ये चलेगा जब तक जिंदगी है, लेकिन ये कम से कम इस हुकूमत का कारनामा है। देखिए हम 5% हमारे पास कोटा था जो कि जिसमें हम 30% अप्लाई होता था, 70% खाली चला जाता। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास हायर एजुकेशन में बच्चे ही नहीं, तो वो ज़ाया हो जाता था। वो ज़ाया हो जाता है 70%। तो हायर एजुकेशन में कोटा लेने का जो बुनियादी मकसद है कि इससे हमारे 100% जो है जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। और फिर आपको पता है कि इस हुकूमत का ये भी कारनामा है जिसको आप ये जो CSS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की 73 साल तहरीक में इतनी बड़ी तादाद में CSS के ऑफिसर्स का एग्ज़ाम और वो सेपरेट माइनॉरिटीज़ के लिए लिया जाना ये पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली दफ़ा फर्स्ट दफ़ा था। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो हमारे बच्चे इस्लामिक स्टडी के मुकाबले में अखलाकियात की बुक पढ़ते थे उसमें हमारे जो बाइबल का जिक्र तक भी नहीं था, हमारे जो अंबिया कराम थे उनका जिक्र तक नहीं था। तो अभी उसमें हमने ये किया कि जो क्रिश्चियन बच्चे पढ़ेंगे अभी उसके अंदर है, उसके अंदर हमने शामिल कर दिया 40% अखलाकियात में बाइबल शामिल कर दिया। अगर कोई हिंदू बच्चा पढ़ेगा तो उसमें गीता शामिल कर दिया, अगर कोई सिख बच्चा पढ़ेगा तो उसमें ग्रंथ शामिल कर दिए। तो ये भी बड़ा एक स्टेप है। फिर आपने जो लोग यूनाबाद में रह रहे हों या गए हों कि हमारी आबादियों में ये होता था कि पिछली गवर्नमेंट में देखें कि यूनाबाद वज़ीर आला का हल्का था, लेकिन आप देखें कि बाहर कॉलोनी या यूनाबाद इसके साथ मॉडल टाउन है। तो आप दूसरी आबादियों को देखें और इनके साथ मुकाबला करें तो हमारी आबादियाँ बहुत ज़्यादा तंजली का शिकार रही हैं। तो ये अभी जो हम यूनाबाद में भी एज ए मॉडर्न विलेज एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और वहाँ पे तकरीबन 50% काम हो चुका है। आपने पिछले दिनों देखा कि बाहर कॉलोनी देखी, कच्ची मलाल तमाम जो स्ट्रीट्स हैं। तो ये आप में काम करने की
قوت ہو یا اسپرٹ ہو تو کوئی کام رکتا نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان 2 سالوں میں جو مائنارٹی ہے زیادہ کمفرٹیبل ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ کوئی جوزف کلونی والا, کوئی گوجرے والا, کوئی شانتی نگر والا اور اس کے بعد کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو یہ سب سے بڑی جو اہم بات ہے. پاسٹر سے کام کیا کیا؟ بہت اچھا. ہم منسٹر صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے کورونا وائرس پر کہ اچھی حکمت عملی اپنائی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعہ سے جو تھا کاروبار بھی چلتا رہا. خدا کے فضل سے بہت اچھا لوگوں نے برکت پائی ہے. لوگوں نے کہا کہ اچھے کام کیے عمران خان صاحب نے. تو ہم آپ کی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کہ آپ نے جو بات کا آپ جو آ نہیں سکے گورنر ہاؤس میں ہم نے جو ہماری لوگ تھے جس طرح انٹرنل لا منسٹری یا دوسرے لوگوں جی کووڈ-19 میں کرونا کے دنوں میں جن لوگوں کی مدد کی ہے ہم نے ان کو اوارڈ دیا ہے گورنر صاحب کے ذریعے, ٹرافی دی ہے. آپ کی ٹرافی ہمارے پاس امانتاً پڑی ہوئی ہے. تو ہمارا صرف مقصد ان لوگوں کو سپورٹ کرنا تھا, ان لوگوں کو کلیپ کرنا تھا کہ جن لوگوں نے اس وبا کے دنوں میں لوگوں کی مدد کی. جی, اور بڑا اچھا ایک اور قدم جو وزیر اعظم نے اٹھایا ہے اس دفعہ جو آپ نے پتا ہے کہ جو زمینوں کا ہے سلسلہ وہ بھی بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ لوگ جو ہے اپنی قسطوں پہ آسان قسطوں پہ بھی گھر لے سکتے ہیں. یہ بھی کیونکہ بڑا اچھا قدم اٹھایا اس کورونا وائرس میں. یہ بھی منسٹر صاحب آپ بتاتے جائیں لوگوں کو کہ یہ بھی بڑا اچھا. جی, سب سے پہلے ابھی جو شروع کی ہے آپ 5 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک جو نوجوانوں کے لیے شروع کیا ہے کہ وہ قرضے لے کر اپنے بزنس کو آگے کر سکتے ہیں. پھر جو کنسٹرکشن انڈسٹریز ہے ان کو اتنی زیادہ مراحت دی ہے کہ آپ پہلے آپ نے گھر بنانا ہوتا تھا بینک سے تو دوسرے لوگ سے 17% پہ قرض لیتے تھے. ابھی ہر بینک آپ کو 5% پہ, یعنی کہ 5% کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ پہ وہ 500 روپے ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پہلے یہ قرض لیتے تھے وہ 1700 روپے آتا ہے 1 لاکھ پہ. تو یہ سب سے بڑی, ہر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ہر کسی کے پاس تو یقینی طور پر لوگ اس طرح قرضے لے کر دوسرے ذرائع سے اپنے گھروں کو بناتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پالیسی اس طرح بنا دی گئی ہے کہ اب گورنمنٹ کے بچے بھی سارے ایک ہی اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اقدامات کیے ہیں, جس طرح پاسٹر شوکت صاحب نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, تو آج دیکھیے پوری دنیا عمران خان کی تعریف کر رہی ہے. صرف اس وجہ سے اس وقت ہماری اپوزیشن دوسرے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, یہ کرونا اس طرح ہو جائے گا. آج ہمارا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے کرونا پر قابو پا لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بلیسنگ ہے. ورنہ بہت سے کنٹریز میں بات کرتی ہوں, ورنہ دیکھیں جب کرونا پاکستان میں آیا تھا تو اس وقت یہاں کے جو ہمارے سائنسسٹ ہیں ڈاکٹر عطا رحمان, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارے ڈیلی کے 18 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ مر سکتے ہیں ڈیلی. لیکن خدا کا شکر ہے کہ بڑا کنٹرول کیا, اور اس میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹرز کو, ہماری نرسز کو, ہمارے پیرامیڈکس کو, اس کے علاوہ ہمارے جو سینیٹری ورکرز ہیں جنہوں نے ہاسپٹلس میں ساری جگہوں پر جا کے مین فرنٹ ہمارے فرنٹ لائن ہیرو بن کر انہوں نے یہ کردار ادا. ارون صاحب, آپ ایسے خدا کے خادم بھی ہیں, پاسٹر بھی ہیں. میں نے دیکھا کہ پاکستان کی مسیحی قوم جو ہے وہ چرچز کے اندر جب 14 اگست ہوتا ہے, ڈیلی تو بہت دعائیں ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پر جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو بہت زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں چرچز کے اندر. آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں مسیحی قوم کو؟ پاسم یہ دیکھیں ایونٹ جو بھی آئے ہمارے چرچز میں سیلیبریشن ہوتا ہے, چاہے وہ مذہبی تہوار ہو چاہے ملکی تہوار ہو, کیونکہ جس چرچز میں سیلیبریشن کرنی بھی چاہیے, کیونکہ یہ جتنی بھی برکت ہے یہ فرام گاڈ سائڈ کہ آپ اس ملک میں بسے ہوئے ہیں اور خدا نے آپ کو ذاتی بخشی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کھلے عام پریچنگ کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کروسیڈ سیمینارس اور ہیلنگ میٹنگس ہوتی ہے, رینج ہوتی ہے, جس میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, ہر لحاظ سے پروٹیکشن بھی دیتی ہے. یہ مذہبی آزادی
بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں اس وقت جو مینورٹی کے ساتھ جو انتہا پسندی جا رہی ہے اور نریندر مودی نے جو اس نے تربیت لوگوں پر ڈھا رہا ہے اور آپ حال دیکھ لیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو ہمارے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ چند ایک شر پسند لوگ ہیں لیکن حکومت جو ہے اس کے خلاف ہے اور جو ایسی حرکت کرتی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے. سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہو جاتے ہیں, یہ امریکہ میں بھی ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے تو میں نے ایک ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے پراپر جو گائیڈنس کی بچوں کو ضرورت ہے پیرنٹ سائڈ سے, اور ٹیچر کا کام ہے, جج کا کام ہے, PCI طور پر بھی تنبیہ کی جائے, اور پیرنٹس کے جو ہے وہ انہیں بھی اپنے بچوں پر لیگل آئی رکھنی چاہیے کہ اس کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھے کہ اولاد کیا کر رہی ہے. جو ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جن کا محسوس بھی ہوتا ہے اور انہیں سارٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں, FIR بھی کٹاتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نوبت آئی نہ, ہمیں کوئی فخر محسوس نہیں ہوتا ہے FIR کٹانے میں یا ہم اس جگہ پر پہنچ کر, اور ہمیں کوئی فخر محسوس نہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں. پہلے پیرنٹس کا کام ہے کہ اس کو چیز کو کہتے ہیں, پھر آپ لیڈرس کے اوپر بلیم کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ لیڈرس ہو رہے ہیں. پیرنٹس فرسٹ, پیرنٹس سیکنڈ اور پاسٹر صاحبان کو بھی اوور آل بائبل سے میسج دینا چاہیے لائف یہ کہ لائف کو کس طرح اکارڈنگ ٹو دا ہولی بائبل گزارنی چاہیے, انڈر دا ایڈس شیلٹر آف پیرنٹس کی اوبیڈینس میں کیسے گزارنی چاہیے, خدا باپ کے آئین کے مطابق کیسے گزارنی چاہیے. اور ایسے کئی وقوعات بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ڈس اوبیڈینس ہوئی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایشوز بڑے بڑے اٹھے. اس لیے جو میں آج اپنے جو ویورز ہیں اور اپنے کانگریگیشنز ہیں تھرو آئزک TV یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم بے شک ہمارا ملک آزاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں مذہبی آزادی ہے, ہم اپنے چرچز میں عبادات کرتے ہیں, لیکن جو ایسے وقوع پیش آ رہے ہیں اس کے لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ ہم پر بلیم آتے ہیں, ہمیں تنقید بھی کی جاتی ہے اور صحیح بھی کرتے ہیں, یہ نہیں میں کہتا کہ غلط کرتے ہیں, لیکن اس میں قصور کچھ ان کے اپنے بھی سائڈ کا ہوتا ہے, شنما میں بھی ہوتا ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں, منسٹر صاحب بھی پوچھتے ہیں, میں بھی پوچھتا ہوں, حل بھی کر لیتے, لیکن اس بات پہ ہمیں فخر نہیں ہوتا کہ ہم معاملہ حل کر لیں یا FIR کٹا لیں. معاملہ تو وہ انہونی تو وہ جو ہوگی خاندان کے ساتھ, جس کا بیٹا چلا گیا, جس کی بیٹی چلی گئی یا کوئی ایکسیڈینٹل موت ہو گئی, وہ دکھ تو نہیں ہم کسی کا بھی پاس, لیکن ہم کہتے ہیں ایسے واقعات ہونے سے اسے ابھی بھی روکا جا سکتا. اور جو چرچز میں جو بھی سیلیبریشن ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے, کیونکہ ہم جس ملک میں بستے ہیں وہ خدا کا دیا ہوا ہے, اور کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم چین سے اپنے ملک میں بسے ہو. تو خدا نے ہمیں یہاں پہ اگر سیٹسفیکشن کی لائف دی ہے تو یہ خدا کی شکر گزاری ہمیں چرچز میں کرنی چاہیے. انڈیپینڈنس ڈے کو منانا چاہیے. آپ اگر عیدیق دیکھ لیں تو یوبلی کا سال ہوتا تھا, لوگ مناتے تھے, اسرائیل مناتے تھے, بنی اسرائیل مناتے تھے. جی تھینک یو ارون صاحب, خدا برکت دے آپ کو. منسٹر صاحب بہت سارے لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ جی منسٹر صاحب کام نہیں کرتے. میں بتا دینا چاہتا ہوں ناظرین کو, منسٹر صاحب اکیلے اور پورے پنجاب کو ہینڈل کرتے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ جتنے بھی لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو نہیں بعض وقت کام ہوتے تو ظاہر بات ہم سمجھتے ہیں آپ کی مشکلات, کیونکہ پورے پنجاب کے آپ منسٹر ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو اس حوالہ سے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک کام کی بات ہے جی تو ظاہری بات ہے کہ کام تو ہم سب ہمارے ساتھ اتنے ہمارے MPs ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, اور بلکہ ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی ہماری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے. بالکل تو کوشش کرتے ہیں کہ لیکن باقی ظاہری بات ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے جی, اور جس میں تقریباً ہمارے کرسچنس کی بات 70 لاکھ سے اوپر ہے, تو اس پہ کوئی کام نہیں بھی ہو سکتے یا نہیں ہم کہیں نہیں بھی پہنچ سکتے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ
हर जगह हमारे लिए पहुंचना मुश्किल होता है। तो इसलिए लेकिन मेरे ख्याल में आपने कुछ वैसे आपने आज बात की है, लेकिन आप तो जितने लोग मैं देखिए मैंने बात इसलिए की कि बहुत सारे लोग बाज़ गिले शिकवे करते ना कि जी हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता था कि आप अपनी ज़बानी बताएं, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि ये बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये पिछले 5 माह में तो हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए कि पिछले 5 माह में तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से हमारे ऑफिस बंद थे, तो हम किसी से मिलने से भी अवॉइड करते थे, कहीं जाने पे भी अवॉइड करते थे, इसलिए कि SOPs हमारे इस तरह के तय कर दिए गए थे। तो यकीनी तौर पर इन 4-5 माह में तो हुई है लोगों को मुश्किलात। ओवरऑल तो हम कोशिश करते हैं कि, लेकिन फिर भी पब्लिक के कोविड के पब्लिक के अंदर रहे, ऑफिस बंद किए थे, लेकिन रहे पब्लिक के अंदर है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, फूड हैम्पर्स दिए हैं, पूरे पंजाब में गुजरांवाला भी दिए हैं, सियालकोट दिए हैं, और कुछ पंजाब के एरिया में दिए, और जिनको मिले हैं, जिनको नहीं मिल सके थे वो भी एक वक्त है, लेकिन खुदा ने हमें इस वक्त से निकाला, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज क्योंकि खुशी का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है, व्यूअर्स को दोबारा लेना है आगे वो इन्हीं कामों में क्योंकि ये तो बातें पॉलिटिकल ये तो होती रहती हैं, ये मामला चलती रहते हैं, लेकिन हम अपने आज उस प्रोग्राम कर रहे हैं कि आज हमारी आज़ादी का दिन है और बहुत से लोग बच्चे तैयार हुए हैं, मैंने देखे। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटा होता था, अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, तो मैं और मेरा भाई हम झंडियाँ लेकर आते थे और पूरे अपने मेरे वाले साहब एयरफोर्स में होते थे, तो हम अपने स्ट्रीट्स को सारे जो होते थे बालकोनीस को सजाते थे जोश व खरोश थे। और ये एक बैच हमारा मुकाबला होता था कि कौन ज़्यादा बैच खरीद के लगाता है, इतने जोश खरोश होता था। हमने एक आज़ादी का एक अपनी टेस्ट और एक अपनी फ्रेगरेंस से फ्रीडम की, आज़ादी की, तो उस बचपन को भी याद करें, उन दिनों को भी याद करें। और आज भी इसी तरह बच्चे पूरे मुल्क पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी, तो हम जो है थैंक यू वेरी मच अरुण साहब आपका, थैंक यू वेरी मच आपका भी। खुदा आपको जो है हिफाजत में रखे और आपको गुनाह में रखे, और हमारी दुआ है और अपनी कौम के लिए भी हमारी दुआ है कि इसी तरह से जैसे मैंने मिनिस्टर साहब ने बताया, MP अरुण ने बताया कि तरक्याती काम भी हो रहे हैं, साथ साथ काम भी हो रहे हैं। यकीनन जब हम मिल के काम कर रहे होते हैं, यकीनन सब कुछ जो है बहाली की तरफ जाता है और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। और हम दुआ करते हैं अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए भी, और आज हम दुआ करेंगे। पाकिस्तान आप दुआ करेंगे, आज पाकिस्तान के लिए दुआ करें, 14 अगस्त का हमारा हाथ दुआ करें ताकि हमारा मुल्क और भी तरक्याती काम करे, और भी हमारा मुल्क जो है उन मुल्कों में गिना जाए। जब हम पासपोर्ट लेके जाते हैं तो बड़ी गौर से देखो, उन मुल्कों में गिना जाए जो बहुत अच्छे सफात में आते हैं। तो हम उसके लिए दुआ करेंगे, और पासपोर्ट अनवर के लिए भी दुआ करेंगे, और इस तरह से हम अपने लीडर्स के लिए भी दुआ करेंगे। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सारे वक्त के लिए खुदा, और ख़ास तौर पर आज जबकि जश्न आज़ादी को पाकिस्तान के अंदर खुदा सेलिब्रेट किया जा रहा है खुदा, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी शान है, क्योंकि इस धरती के अंदर खुदा हमारे बौ अजदाद का खून शामिल है खुदा। बहुत सारों ने खुदा इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी खुदा। हम अपने देव खुदा अहले वतन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। सदर पाकिस्तान के लिए खुदा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए खुदा, अच्छी गवर्नमेंट के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, कि तमाम मज़ाहिब के लिए खुदा, पूरे पाकिस्तान के लिए खुदा, अच्छी मैनेजमेंट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, कि गवर्नमेंट के अंदर लोग जो है खुदा ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ काम कर रहे हैं खुदा, और आज मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं खुदा। हम चारों गवर्नर्स के लिए खुदा, चारों वज़रा
شورائے اعلیٰ کے لیے خدا تمام اسمبلیز کے ممبران کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا عدلیہ کے لیے ججز کے لیے خدا تیری خاص برکت چاہتے ہیں خدا پاک آرمی کے لیے خدا تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں بالخصوص خدا پاک فوج کے جتنے بھی نوجوان سرحدوں پر اس وقت موجود ہیں خدا تو ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں ایئر فورس کے لیے خدا نیوی کے لیے رینجرز کے لیے پولیس کے لیے خدا تمام اداروں کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور آج اپنے تیرے بھائی منسٹر اجاز عالم اگسٹین صاحب کے لیے تیرے مسا کو چاہتے ہیں جو کہ دل و جان سے خدا پنجاب کے اندر اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے خدا کام کر رہے ہیں پاک خدا یوحنا آباد کے سارے کاموں کے لیے جہاں پر وزیر اعلیٰ نے خدا بہت سارے کام کروائے خدا بہار کالونی کے لیے پنجاب کے تمام علاقوں کے اندر جہاں جہاں کام جاری ہے خدا ہم منسٹر صاحب کے لیے تیرے مسا کو چاہتے ہیں ہارون گل صاحب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا پھر اپنے پیاروں کو چھو برکت دے تیری بہن شنیلا روت کے لیے خدا تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں خدا تو اپنی بندی کو بھی چھو برکت دے اسی طرح پیٹر گل صاحب کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور اپوزیشن کے تمام جتنے بھی مسیح لیڈران ہیں خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں کامران مائیکل صاحب کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں پاک خدا طاہر خلیل سندھو صاحب کے لیے تیرے مسا کو چاہتے ہیں پاک خدا اسی طرح دے خدا طارق گل صاحب کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں اور بھی جتنے خدا مسیح دے خدا گورنمنٹ کے اندر ہیں ایم این اے ایم پیز ہیں پاک خدا یسوع کے نام سے خدا جیمز شکبال صاحب کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور آج جب کہ جشن آزادی کا دن پاکستان کے اندر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور تمام مسیح چرچز کے لیے تمام خادموں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تمام چرچز کے اندر عبادات کے ساتھ آج دعائیں کی گئی پاکستان کے لیے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں جبکہ تیرے خادم سینئر پاسٹر فضل صاحب خدا امریکہ سے ٹیم کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کیونکہ تیرا خادم ایٹرنل لائف ٹی وی جو کہ انگلش نیٹ ورک ہے پاک خدا اس وقت امریکہ سے دیکھ رہے ہیں ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور آج کے سارے دے خدا اس پروگرام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جشن آزادی کے موقع پر تو نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا خدا اور ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اپنے اہل وطن کے لیے ملک پاکستان کے لیے دعا کر سکے برکت چاہیے دے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری برکت کے لیے بلیسنگ کے لیے مسیح کے نام سے آمین تو ہم جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے ایک منی نغمہ بھی گائیں گے اور میرے خیال سے کہ ہم ٹیم کے ساتھ کیک کٹنگ بھی کریں گے تو ہم اپنی ٹیم کو بھی تعلق کے ساتھ بلیسنگ کریں گے جی کیک بھی آگے لے کر ٹیم ساتھ پیچھے آ جائے تمام خادمین میں چاہوں گا کہ آپ سب کھڑے ہوں گے وائٹ فریم کھول ایک منٹ ڈرائی فروٹ ادھر لے گیا وہ ادھر لے گیا ہم سب مل کر گائیں گے اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں ہو سانجھی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اچھا
मोहसिन साहब देखिए पाकिस्तान के झंडे के अंदर आप देख रहे हैं कि वाइट निशान है, चांद और तारा भी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे मसीह कहते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर हमारी कोई कदर वैल्यू नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा अपनी ज़बानी बताएं तमाम बहन भाइयों को। देखें आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं और जिस तरह परचम में हमारा सफ़ेद निशान है और ये पाकिस्तान में अक़लीतों के रोल को आप निकाल दें तो पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान उतना ही जितना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का पाकिस्तान है उतना ही हमारी माइनॉरिटी के लोगों का पाकिस्तान है। इसलिए जो लोग मैं समझता हूँ समझते हैं आप दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएँ, आपकी एज ए मसीही शनाख्त नहीं है, आपकी एज ए पाकिस्तानी शनाख्त है। और यही वो शनाख्त है जो आपके पासपोर्ट पर आपकी पूरी तरह मज़हब आपका ज़ाती मामला है कि आप किस मज़हब से हैं, आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, लेकिन आपकी जो शनाख्त है, आपकी पहचान है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान से नाम है। इसलिए इस झंडे को मत भूलें, यही आपकी पहचान है और हरा पासपोर्ट ही आपकी शनाख्त है। थैंक यू जी मुनस्सिर साहब। अनवर साहब दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। प्रेज़ हालेलुया। और आज जैसे कि पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, हम लोगों ने भी सब मिलके आपके साथ लाइव जो है जश्न आज़ादी मनाई है और खुदावंद के जो है खूबसूरत बातें जो है कलाम की बातें जो है कि आज़ाद किया उसने, गुलामी की हमें रूनी थी, हमें उसने आज़ाद किया है। यकीनन वो ही उस वैल्यू को समझ सकते हैं जो आज़ाद हुए। और यकीनन हम जो है प्रेयर फेस्टिवल करते हैं, चर्चेज में बातें करते हैं, तो इस बात के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि हम आज़ाद हैं। और आज फिर से हम आपको जो कहेंगे कि 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे हम नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान